बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सहाफ़त टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के मबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। ताहम सहाफ़त टीवी की इतलाआत के मुताबिक भारत के 40 से ज़ायद एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद लापता हैं। कुछ को चीनी फ़ौज ने गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें एक मेजर और एक कर्नल भी शामिल है। चीन और भारतीय फ़ौज के मबैन लड़ाई का आगाज़ कैसे हुआ, इस पर चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि भारतीय फ़ौज ने सरहद अबूर की और ऐसा 2 बार हुआ। पहली बार वार्निंग दी गई, लेकिन जब दूसरी बार भारतीय फ़ौज ने सरहद अबूर की तो चीनी फ़ौज भारतीय फ़ौज पर चढ़ दौड़ी। दूसरी जानब भारतीय और दीगर इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस लड़ाई में एक भी गोली नहीं चली और भारत के दर्जनों एहलकार न सिर्फ हलाक हुए बल्कि ज़ख्मी भी हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक तसादम का वाक़या इस वक्त पेश आया जब भारतीय फ़ौज ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टेंट हटाने के लिए पेशकदमी की। भारतीय फ़ौज का दावा था कि चीनी फ़ौज ने इस टेंट को पोजीशन कोड पेट्रोल पॉइंट 14 के पास लगाया था, जो इलाका हकीकी कंट्रोल लाइन के भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम में आता है। ये खबरें तो आ रही थी कि चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया और भारतीय फ़ौज को धकेल दिया। चीन और भारत के मबैन 6 जून को मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। भारत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हुईं। भारतीय फ़ौज ने चीनी फ़ौज को हटाने की कोशिश की और कर्नल समेत 34 एहलकार चीनी फ़ौजियों के हाथों मरवा बैठी। भारतीय खबरसां अदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज भारतीय फ़ौज के साथ जंग के लिए तैयार थी और ये जंग असला से नहीं हुई। एक भी गोली नहीं चली। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर डंडों, मुक्कों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। चीनी फ़ौज ने डंडों के आगे कीलें लगा रखी थी, जिससे भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए और बाद अज़ा हलाक हो गए। पॉइंट 14 गिलवान और शेविक नदियों के सिंगम के पास है। गुज़िश्ता हफ्ते एक डिवीज़न कमांडर सतह की मीटिंग भी इसी मकाम पर हुई थी, जहां भारतीय फ़ौज और PLA ने फ़ौज को कम करने की रजामंदी तो ज़ाहिर की थी, लेकिन चीन ने भारतीय इलाका छोड़ने से इनकार किया था। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के मबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गिलवान और इसके बाद शमाल मशरकी सिक्किम के इलाके नकुला में शुरू हुआ था, उसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तलखी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फ़ौज को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद आज़ाद छोड़ दिया गया। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि चीन ने फिर बहरे हिंद में अपने समुद्री जहाज़ों और आबदोज़ों को भी फैला दिया था और इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी थी। चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है और उसे बेबस कर दिया है। दोस्तों, सहाफ़त टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।